मर्तबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि खुतबा खत्म होने के बाद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं मुल्क शाम से कई महीनों का सफर तय करने के बाद आपके पास यहाँ कूफा में कुछ सवालात करने के लिए आया हूँ, लिहाजा मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, यकीनन तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, मेरा पहला सवाल ये है कि हम ये जो दिरहम और दिनार का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिक्का सबसे पहले किसने इजाद किया था? मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे के बारे में बताएं कि जिसने एक ही वक्त में किसी की दो बहनों से निकाह किया था, जबकि अल्लाह की शरीयत में तो किसी की भी दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है, लेकिन वो शख्स किसी की दो बहनों से एक साथ निकाह करने के बावजूद भी अल्लाह का नेक बंदा था। लिहाजा आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे के बारे में बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उन 6 नबियों के बारे में बताएं कि जिनके दो दो नाम थे। मेरा चौथा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उन 5 नबियों के बारे में भी बताएं कि जो अरबी जुबान में बात किया करते थे। मेरा 5वां सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। इसी तरह मेरा छठा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर इंसानों ने झूठ बांधा, लेकिन वो मखलूक भी ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। मेरा 7वां सवाल ये है कि अल्लाह के तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नसब यानी खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी कौन है? और इसी तरह अब आखिर में मेरा 8वां सवाल यह है कि आप मुझे कुरान की इन 5 आयात के बारे में बताएं कि जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये फरमाता है कि और जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज को बुलंद किया जाएगा और उस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी से भी दूर भागेगा और अपनी औलाद से भी दूर भागेगा, और यकीनन हर इंसान पर वो दिन आकर ही रहेगा कि जिस दिन इंसान को अपने अलावा किसी और की कोई फिक्र न होगी। लिहाजा ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, मैं कुरान की इन आयात को पढ़कर बहुत परेशान हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि जिस माँ ने दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मुझे पैदा किया, जिस बाप ने सारी जिंदगी मुझे सहारा दिया, जिस बीवी ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की और जिस औलाद के लिए मैं सारी जिंदगी मुश्किलात को बर्दाश्त करता रहा, तो ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, क्या कयामत का दिन इतना खौफनाक होगा कि कयामत के दिन मुझे अपने अलावा मेरे माँ बाप, बीवी और औलाद की कोई फिक्र ही न होगी? लिहाजा आप मुझे कुरान की इन आयात के बारे में तफसील से बताएं कि आखिर कयामत के दिन क्या होगा। दोस्तों, अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को इसके इन 8 सवालों के जो जवाब बताए थे, तो वो जवाब आपको बताने से पहले यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, तो ये वाकया आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की एक मोतबर तरीन किताब उयून अखबार अल रिजा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, तुम्हारा पहला सवाल ये है कि इंसानों में सबसे पहले दिरहम और दिनार का सिक्का किसने इजाद किया था? तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि इंसानों में सबसे पहले सिक्के को बाबुल के एक जालिम बादशाह नमरूद बिन केनान ने इजाद किया था। दोस्तों, याद रहे कि ये नमरूद बिन केनान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और ये आज से करीबन 4000 साल पहले बाबुल नामी एक शहर पर हुकूमत किया करता था। बाबुल को अंग्रेजी जुबान में बेबीलोन कहा जाता है और ये शहर मौजूदा दौर में इराक में मौजूद है। और यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाबुल यानी बेबीलोन के लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने 2 नबियों को भेजा था। इन 2 नबियों में एक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। तो बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि वो अल्लाह का ऐसा कौन सा नेक बंदा था कि जिसने एक ही वक्त में किसी की 2 बहनों से निकाह किया,
जबकि शरीयत में तो किसी की भी दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है। तो ए बंदाए खुदा, फिर अब जान लो कि वो नेक बंदा अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ही वक्त में किसी की दो बहनों खुब्बार और राहील से निकाह किया था, लेकिन इस निकाह के बाद अल्लाह ने ये हुक्म जारी किया कि अब किसी की भी दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है। लिहाजा इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद किसी भी नबी की उम्मत के लोगों ने एक ही वक्त में किसी की भी दो बहनों से निकाह नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर ये बात याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद सिर्फ और सिर्फ यहूदी कौम है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सारी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और उस मुल्क का नाम भी इसराइल है। और दोस्तों, बनी इसराइल की इज्जत और अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अल्लाह ने कुरान में 25 नबियों का जिक्र किया है और इन 25 नबियों में से अल्लाह ने 13 नबी यानी आधे नबियों को तो सिर्फ इस एक ही कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा था। इसी वजह से दोस्तों, हमने जो तमाम अंबिया कराम का शजरा नसब बनाया है, तो उस शजरा नसब में हमने खास तौर पर ब्लू कलर यानी नीले रंग से जितने भी नबियों के नाम लिखे हैं, तो याद रहे कि उन तमाम नबियों को अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ कौमे बनी इसराइल यानी यहूदियों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा था। तो बस फिर अब इसी तरह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसे कौन से 6 नबी हैं कि जिनके दो दो नाम थे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जुल्किफ्ल था। दोस्तों, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा और जाननशीन थे। इसी तरह हजरत खजर अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम हल्किया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जुल्नून, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम मसीह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद है। इसी तरह अब तुम्हारा चौथा सवाल ये है कि वो अल्लाह के ऐसे कौन से 5 नबी हैं कि जो अरबी जुबान में बात किया करते थे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के वो 5 नबी के जो अरबी जुबान में बात किया करते थे, तो उन 5 नबियों के नाम हजरत खूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारा 5वां सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। तो फिर ए बंदाए खुदा, अब जान लो कि वो मखलूक शहद की मक्खी है। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये इरशाद फरमाता है कि और देखो, तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी पे ये वही नाजिल की कि पहाड़ों में, दरख्तों में और घरों की छतों में अपने छत्ते बना और हर किस्म के फलों को खाती जा और अपने रब के साफ रस्तों पर चलती जा। इस शहद की मक्खी के पेट से पीने के लिए एक शरबत निकलता है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं और इस शरबत में अल्लाह ने लोगों के लिए शिफा रखी है और बेशक गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए इस बात में भी एक निशानी है। लिहाजा ए बंदाए खुदा, वो मखलूक के जिस मखलूक पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता, तो वो मखलूक यही शहद की मक्खी है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद की मक्खी पे वही नाजिल की थी, तो इस बात का जिक्र कुरान में सूरे अन-नहल की आयत नंबर 68 और 69 में वाज़े तौर पर मौजूद है। इसी तरह अब तुम्हारा छठा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर इंसानों ने झूठ बांधा, लेकिन वो मखलूक भी ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। तो फिर ए बंदाए खुदा, जान लो कि वो मखलूक एक भेड़िया है और ये भेड़िया वो भेड़िया है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपके जिस्म से आपकी कमीज को उतार कर आपको कुएं में फेंक दिया और फिर रात के वक्त यूसुफ के भाई यूसुफ की कमीज पर खून के निशान लगाकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगे कि पर खून के निशान लगाकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगे कि अहे बाबा,
ہم نے یوسف کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن افسوس کہ اچانک ایک بھیڑیے نے یوسف کو آ کر کھا لیا۔ اے بابا، یہ یوسف کی خون سے بھری ہوئی قمیض اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہمارے بھائی یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ لہٰذا اے بندائے خدا، جان لو کہ وہ مخلوق کے جس مخلوق پر انسانوں نے جھوٹ باندھا تھا، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ، تو وہ مخلوق یہی بھیڑیا ہے، کیونکہ کسی بھی بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس بھیڑیے کا ذکر قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ تمام نبیوں اور پیغمبروں میں حسب و نسب یعنی خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والا نبی کون ہے؟ تو اسی طرح اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ تمام نبیوں اور پیغمبروں میں حسب و نسب یعنی خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والا نبی کون ہے؟ تو اے بندائے خدا، جان لو کہ اللہ کے تمام نبیوں اور پیغمبروں میں حسب و نسب اور خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والا نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو خود بھی نبی تھے، آپ کے بابا یعقوب بھی نبی تھے، آپ کے دادا اسحاق بھی نبی تھے، اور آپ کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6161 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ حسب و نسب یعنی خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو بس پھر اب اسی طرح آخر میں حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندائے خدا، اب آخر میں تمہارا 8واں سوال یہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندائے خدا، اب آخر میں تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ تمہیں قیامت کے بارے میں قرآن میں موجود 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے۔ اب جان لو کہ قرآن کی ان آیات کے پیچھے چھپا ہوا راز یہ ہے کہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا قابیل یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا اور اپنے باپ آدم کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندائے خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک بھائی بھی اپنے دوسرے بھائی کو نہ بچا پائے گا۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ نوح کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ نوح بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندائے خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مربی باپ آزر یہ کہے گا کہ اے کاش دنیا میں ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا بیٹا ابراہیم بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندائے خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک بیٹا بھی اپنے باپ کو نہ بچا پائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی یہ کہے گی کہ اے کاش میں نے دنیا میں اپنے شوہر لوط سے وفا کی ہوتی، اور اے کاش میں دنیا میں اپنے شوہر لوط کے خدا پر ایمان لائی ہوتی، افسوس کہ آج تو مجھے دوزخ کی آگ میں جانے سے میرا شوہر اللہ کا نبی لوط بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندائے خدا، جان لو کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب نہ شوہر اپنی بیوی کو اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو بچا پائے گی۔ بس اے بندائے خدا، قیامت کا یہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ عام انسان تو دور بلکہ اللہ کے یہ سب نبی بھی اپنے گھر والوں تک کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ لہٰذا اے بندائے خدا، جاؤ اور جا کر اس دن کی تیاری کرو کہ جس دن تمہارے اعمال کے علاوہ نہ ہی تو تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کسی کام آئے گی۔